टाटा कर्व कन्फ्यूजन तो क्रिएट करे, लुक वाइज तो बेस्ट है, पर अगर वेरिएंट वाइज पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ अनडाउटेडली आप प्योर प्लस सनरूफ चले जाइए। वो इतना सफिशिएंट हर एक चीज़ दिया हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस सनरूफ भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो वो मैं थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। डिसीजन मेकिंग में एंट्री लेवल प्योर प्लस बेस्ट है। इसके अलावा छोटी मोटी जो एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर में चेंजेस है उसे क्लोजली समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको वो भी कवर अप करा देता हूँ। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा था कि सिट्रॉन बसाल्ट कैसा है, तो मेरा मानना है वो सेगमेंट ही अलग है। ये थोड़ा सा एसयूवी कूपे एक अच्छा डिज़ाइन देता है, सेडान वेडान आप समझ लीजिए, और वहीं पर वो पूरी तरीके से प्योर एक छोटा सेडान वाला फील आता है, जिसके कारण कीमत भी थोड़ी सी कम मिल जाती है। तो एक बार ओवरऑल कंक्लूजन में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो मैं आपके लिए डिटेल टाटा कर्व से शुरुआत करता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था सिट्रॉन बसाल्ट को लेकर, तो उसको एंडिंग में भी देख लेंगे। सबसे पहले शुरू करते कर्व से। अब मैं आपके इस गंदगी भरे यार्ड में लेकर आया मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट, और फिलहाल सनरूफ के इनपुट के साथ ये क्यों इफेक्टिव है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल बाहर से आप लुक देख लीजिए तो कुछ इस प्रकार के लुक में सामने DRL का सेटअप, और वहीं पर जॉइन DRL ना देते हुए बीच चीज़ों को मिसिंग कर दी हैं। तो यहाँ पर DRL सिर्फ जलता हुआ दिखेगा, सामने का फ्रंट ग्रिल, और नीचे जैसे क्या चीज़ें मिसिंग है तो टॉप मॉडल पे यहाँ पर आपको सिल्वरिश इनपुट मिलता है। इसमें पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, बट आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। वहीं पर साइड में जैसे देख रहे होंगे तो सेम अलॉय व्हील का डिज़ाइन लगभग मिलता जुलता दिखता है। जैसे क्लोज से दिखाता हूँ तो ये वाला, और वहीं पर ये वाला। पर वहीं पर जैसे अंतर बताऊँ तो ऊपर के वेरिएंट के कंपेयर में 215 55 R 18 इंच के कुछ इस प्रकार के सेक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। और वहीं पर जैसे ये तरफ में आऊँ तो अलॉय व्हील का छोटा इनपुट के साथ 215 बाय 60 R 17 इंच के इस वेरिएंट पे मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड एंड द बेस्ट। और फिलहाल दूर से देखूँ तो कुछ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के साथ मिलता है। इंटीरियर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेन खेल चालू हो जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे पूरी तरीके से शांत कुछ ऐसे कुशनिंग के साथ ऐसा कवर थोड़ा सा दिखने मिलता है। ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन छोटे मिलेंगे, और ये पूरी तरीके से ब्लैक दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है। अब जैसे मैं ब्लैक बोल रहा हूँ तो क्या इसमें खमी बेसी है कि नहीं, तो सबसे पहले ग्रे कह सकते हैं कि थोड़ा सिल्वरिश ग्रे और ब्लैक का पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन है। और यहाँ भी खेलते ना हुए यहाँ आपको वाइट ही दिया हुआ है, और यहाँ पर पियानो ब्लैक टच मिल जाता है। जैसे क्लोज से दिखाऊं तो कुछ शाम का समय इसलिए उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है। ये वेरिएंट मेरे को लगा कि बहुत सारे पैमाने में बेस्ट है। हाँ, बहुत सारे जैसे क्रोम टच यहाँ जो मिसिंग थे वो नहीं मिले। अब मैं इतने सारे जो शब्द बोला हूँ उसको एक बार क्लोज आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ऊपर के वेरिएंट में मैं जाता हूँ तो ऊपर के वेरिएंट में कुछ देखिएगा क्या गज़ब सा एक क्लासी टच मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर क्रोम मिल रहा है। यही इंटीरियर आपको पोर्स के सेटअप के साथ मिलेंगे। ये सिल्वरिश इनपुट है, और ये काफ़ी बड़ा स्क्रीन मिल जाता है। और स्टीयरिंग जैसे देख रहे होंगे ना, तो क्लोज से दिखाता हूँ तो हल्का सा इसमें प्रीमियम टच ये कलर भी इंक्लूड किया गया है। और ऑफ कोर्स डोर के साइड का तो आप देख ही लिए थे, तो ये इफेक्टिव लगता है। तो वहीं पर जैसे इसके कंपेयर पे वही ये थोड़ा सा शांत होता है, पर कीमत इतनी बेहतर है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं। जिसमें ये वाला भाग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, वो उसमें थोड़ा सा हल्का सा सिल्वरिश मज़ा नहीं आ रहा था, बट ये ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेन खेल पूरे इंटीरियर में ही है। जैसे आप इंटीरियर की तरफ देखेंगे तो हर एक वेरिएंट की वैल्यू आप समझ पाएंगे। वहीं जैसे मैं पीछे की तरफ दिखाऊं तो पीछे भी वही आपको जैसे सामने के टायर सेक्शन में बताया था वही मिल जाता है, और इस वाइट इनपुट के साथ कुछ इस प्रकार के खूबसूरत, जिसमें यहाँ पियानो ब्लैक टच है, और वहीं पर पीछे ऐसा कर्व लिखा हुआ है, और ये पूरी तरीके से शाइनी ब्लैक में दिया हुआ है जो कि पियानो ब्लैक टच में बहुत प्यारा लगता है। तो दूर से कैसा दिखता है तो वो कुछ ऐसा खूबसूरत सा ये वेरिएंट। इंटीरियर बहुत क्लासी, आपको कितना बेहतर लगा प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन। पूरा एक मैं पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ कि जितना भी नया गाड़ी नया कलर का जो भी वेरिएंट है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कौन कौन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, और ताकि मैं आपके लिए और बना पाऊँ। तो सामने मेरे कीज़ है किसकी, तो ये है सिट्रॉन की बसाल्ट, और स्पेशली मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉप मॉडल पे ऑटोमेटिक कितना सूटेबल है वो ही देख लेंगे। सबसे पहली बात तो इसके अलॉय व्हील के सेटअप काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, और फ्रंट में एज इट इज़ अगर आप टेम्परेरी कंपैरिजन करेंगे तो जैसे C3 के इनबिल्ट पे बहुत सारी चीज़ें सेम होंगी, जैसे वो
देख रहे होंगे। बट मेजर चेंजेस क्या क्या है तुरंत मैं बता देता हूँ। साइड में जैसे देख रहे होंगे तो क्रोम टच ये डिज़ाइन, सेंटर का जो पूरा भाग है ये सिंपल ब्लैक में है, बट ये वाला और ये वाला पियानो ब्लैक में है, सेम एज इट इज़, नीचे भी वही है। फिर यहाँ फ्रंट में देख रहे होंगे तो ये पूरा DRL का सेटअप, और अब जो C3 में कमी थी वो इसमें मिल जाता है, जो कि है अच्छा प्रोजेक्टर वाइट इसका रिफ्लेक्शन। और जो मैं दूर से जैसा दिखा रहा था तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार के लेवल के सेटअप मिलेंगे। सेक्शन कौन से हैं तो 205 बाई 16 इंच के इस प्रकार के कुछ ग्रिपिंग के साथ मिल जाएंगे, जिसमें ये जो टायर का इन बिल्ड ग्रिपिंग और साइड का ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दूसरे चैनल पे बता दिया है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें जैसे टॉप में पियानो ब्लैक टच मिलेगा, और यहाँ पर ओपनिंग के लिए ये थोड़ा सा खटका वाला चीज़ है बट दिया हुआ है, सो इट्स ओके। जैसे मैं एंटर करूँ तो एंटर की इंसर्ट अगर मैं करूँ, जैसे चालू करने पर यहाँ पर एक डिसेंट सा डिस्प्ले मिल जाता है, विच इज़ गुड आई थिंक। और वहीं पर जैसे सामने देख रहे होंगे तो कितने किलोमीटर में गाड़ी चली है, राइट साइड का इसका ऑयल इन्फॉर्मेशन, इंजन में कोई प्रॉब्लम और छोटी मोटी चीज़ें, ड्राइव टू एम्प्टी जितना भी रहता है, DTE वगैरह सब इन्फॉर्मेशन बता दें। सेंटर में कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले, जिसमें ये वाला भाग पियानो ब्लैक टच में मिल जाएगा। और ये रहा इसका कंट्रोलिंग AC सिस्टमेट। अगर आप इसे अप करते हैं तो ये छोटी कवरिंग के साथ वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और वहीं पर लो करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले फॉर्मेट में। खैर, मेन चीज़ है इसका जो मैं फ़िलहाल अभी दिखा रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक टच पे कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो साइड में सिल्वरिश इनपुट, ये ब्लैक, और सेंटर पे पियानो ब्लैक टच दिया हुआ है। और ये है सिस्टमेट इसके कवरिंग के, फ़िलहाल जैसे पार्किंग में लगा हुआ है, और बाकी न्यूट्रल, और आप मोड शिफ्ट करके इसका मज़ा ले सकते हैं। ये रहा कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ ये स्टिचिंग, और हैंड ब्रेक फ़िलहाल कुछ ऐसे कवरिंग के साथ मिल जाता है। स्टीयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा भरा भरा लगता है, जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों कंट्रोल MID और बाकी चीज़ों के लिए दिया हुआ है। वहीं पर जैसे मैं पीछे जाऊं तो पीछे जो इसका मेन जो भाग मुझे लगा वो पर्सनली ये है कि इसके जो थाई सपोर्ट है उसको सपोर्टिव आप 3 सेट पे सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रहे होंगे फ़िलहाल जैसे सेट करता हूँ ये ऊपर तक ये सेट हो जाता है। तो ये 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आप पीछे इसे लीन कर लेते हैं तो। और फिलहाल ये है कैसा, तो पीछे का लुक रेड में मुझे ज़्यादा क्लासी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर। पीछे यहाँ प्योरटेक और सेट्रॉन की बैजिंग मिल जाती है, और वो कितना क्लासी दिख रहा है तो दूर से वो कुछ ऐसा। कीमतें बेस के कंपेयर पे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है, जैसे 7.99 है, तो वहीं पर अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ये किसी भी हाल पे 14, 14.5, 15 क्रॉस होने वाला है, जो कि ऑटोमेटिक टच टॉप में है, क्योंकि 1383 अराउंड, एक बार फिर से मैं चेक कर लूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तकरीबन इसका प्राइस रखा गया है। तो इस कीमतों पर ये रेड भाई साहब आपको कितने अच्छे लगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।